मॉर्निंग एवरीवन। सो वी आर इन हानले। यहाँ एक होम स्टे में रुके हुए हैं। इसका नाम भी मुझे श्योर नहीं है, आई विल हैव टू चेक। तो कल हुआ ही है कि हम लोग कल पैंगोंग से हानले पहुँचे तकरीबन रात को आई थिंक 8:30 या 8:45 के आसपास। और यहाँ पर एक होम स्टे है, मिल्की वे होम स्टे। वहाँ पर मैंने एक फ्रेंड के थ्रू बुकिंग कराई हुई थी, तो उसने मेरे को कंफर्म किया था कि उसकी बात हो गई एंड एवरीथिंग इज़ कंफर्म, एवरीथिंग इज़ डन। अब जब हम लोग मिल्की वे पहुँचे तो पता चला हमारी वहाँ बुकिंग ही नहीं है रात को। एंड मतलब छोटा सा गांव है यार हानले, राइट। यहाँ पर एवरीथिंग इज़ जस्ट साइलेंट। रात को 7:30-8 बजे यहाँ खामोशी सन्नाटा होता है। तो वही अब 8:30 पौने 9 बजे पहुँचे, बुकिंग ही नहीं थी, चारों तरफ अंधेरा, समझ नहीं आया क्या करें। बट जो मिल्की वे का ओनर था, ही वॉज अ गुड गाय। बिकॉज जो मेरा फ्रेंड था वो उसका भी फ्रेंड था, तो उसने कहा यार वो बुकिंग में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है। सो उसने फिर यहाँ पर अपने लड़के के साथ उसने हमें यहाँ एक दूसरे होम स्टे में इंतज़ाम कराया, वेयर वी जस्ट रीच्ड। तो आई थिंक यहाँ पर 9:30 साढ़े 9 बजे इस होम स्टे में पहुँचे थे, खाना वाना खाया, सोते सोते 11 साढ़े 11 बज गए थे। उसके बाद अब उठे हैं। आज के प्लान उमलिंगला का है, बट उससे पहले सरप्राइज वेटिंग फॉर मी। गाड़ी का टायर फ्लैट है, तो अभी तो इसमें हवा भर के ही काम चलाएंगे। और मैंने पता किया है यहाँ पर आगे एक पंचर रिपेयर शॉप है। तो अभी ये सीन है कि यहाँ से हम लोग अभी पहले तो गाड़ी में हवा भरूँ, ट्यूबलेस से तो चल जाएगा। तो इसमें हवा भर के फिर यहाँ से विल गो बैक टू मिल्की वे, पास में ही है। आज की बुकिंग वहीं पर है हमारी, उसका कल की बुकिंग का कन्फ्यूजन हो गया था। तो फिर सामान वहाँ मिल्की वे में छोड़ेंगे एंड उसके बाद फिर वी आर प्लानिंग टू गो टू उमलिंगला। अभी सुबह के 7:30 बजे में। एंड टेक अ लुक, ये सुबह 7:30 बजे की धूप है। गॉड, लग रहा है ऐसे दिन के 11-12 बज चुके हैं। दैट्स हानले। ये हमारा होम स्टे है जहाँ पे हम रुके थे। ये इनके ओनर का घर है, सामने fields, and this is all that this small village is all about. Alright, गाड़ी में हवा भरते हैं और फिर यहाँ से चेकआउट करके मिल्की वे चलते हैं और उसके बाद उमलिंगला। चाबी कहाँ गाड़ी की? क्या गाड़ी की चाबी? चाबी तो मेरे पास है। और चाय मिल जाएगा चाचा? थोड़ा चाय दीजिएगा। हाँ चले, ब्रेकफास्ट करना है तुमने? ना मैंने भी कुछ नहीं खाना, चाय पी लेते हैं तब इसमें भर के निकलते हैं। ऐसे ही निकल रहा हूँ आज, मैं चेंज भी करने के मूड में नहीं हूँ। हैं? आज बिल्कुल ऐसे निकल रहा हूँ। कोई रात को गला सूखा था यार, पता है? मैं रात को उठा, मैं जब सुबह उठा 5:30 बजे तब। हाँ वही सुबह से पूरा गला एकदम जैसे साला जैसे क्या मरुस्थल हो गया गले के अंदर। लगा दे कि आज तो निकला ही जाना है, तो आराम से उठेंगे, क्या दिक्कत है, 9 बजे तक निकल जाएंगे। तो हानले का सिस्टम ये है कि यहाँ पर शाम को 6 बजे लाइट आती है और 10-11 बजे के बीच में लाइट गायब हो जाती है। तो रात को हम लोग पहुँचे ही बहुत लेट थे। यहाँ पे हम लोग 9 बजे पहुँचे थे, फिर खाना वगैरह खा खू के वापस रूम में आते आते 10 बज गए थे। सुबह 7:30 बजे बाहर गया तो देखा गाड़ी का एक टायर फ्लैट। फिर यहाँ पे होम स्टे वाले से पूछा, उसने कहा है पंचर वाला। तो मैंने कहा चलो टायर इन्फ्लेटर तो साथ में लेके घूम ही रहे हैं, हवा भर के वहाँ तक चले जाएंगे, ट्यूबलेस है, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब भी सब ठीक था। तो उसके बाद फिर गाड़ी ऑन करी, इन्फ्लेटर लगाया, तो पता चला कि गाड़ी का चार्जिंग पॉइंट जो है वो काम नहीं कर रहा। बहुत बढ़िया, अब क्या करें? तो फिर हमने सोचा कि ये जो होम स्टे है इसकी गाड़ी खड़ी होती नीचे, पिकअप ट्रक महिंद्रा का। तो हमने सोचा चलो इससे पूछते भाई तेरी गाड़ी के चार्जिंग पॉइंट पे लगा लेंगे। इसकी गाड़ी में जाकर चार्जिंग पॉइंट था ही नहीं।
वो ऑप्शन भी खत्म। सो देयर वाज नो अदर चॉइस बट टू चेंज द टायर। तो निकाला फिर सारे औजार अंजर पंजर सारे जैक वैक लगाया, गाड़ी का टायर चेंज किया। तो मैंने तो क्या चेंज करा, मैं तो खड़ा हुआ था। लविश डिड ऑल दी हैवी लिफ्टिंग, इसने पूरा टायर वगैरह चेंज किया। सो दैट वाज डन फाइनली। अभी हाथ वगैरह धो के बैठे हैं। चाय भी आ गई, अमेजिंग चाय। एनीवे, तो प्लान ये है कि यहाँ से हम लोग चेकआउट कर रहे हैं बिकॉज आज की बुकिंग तो मिल्की वे में है ही। सो वी गोना गो बैक टू मिल्की वे होम स्टे, वहाँ पर सारा सामान छोड़ेंगे एंड वहाँ से वी आर गोना ड्राइव अप टू उमलिंगला पास। यहाँ से तकरीबन आई थिंक 72 किलोमीटर्स के आसपास है। तो जाना आना घूमना आई थिंक वो आराम से, बिकॉज हम लोग ज़्यादा ही ब्रेक लेते हैं तो भी आराम से 6-7 घंटे में निपट जाएगा। फिर वापस आके पता नहीं, जाते हुए गाड़ी का टायर ठीक करेंगे, फिर आते हुए कराएंगे, वो पंचर जुड़वाना है। उसके बाद रात में फिर विल स्टे इन हानले इन होटल मिल्की वे होम स्टे, और फिर कल यहाँ से वापस। Hey guys, my name is Wargis Khan. This is episode 53 of our road trip to Ladakh. और हमारा आज का डेस्टिनेशन है उमलिंगला पास, which at an altitude of 19,300 feet is the world's highest motorable road. गाड़ी पंक्चर होने के चक्कर में इस दिन की शुरुआत काफ़ी लेट हुई, अराउंड 9-9:30 बजे के आसपास। वी गॉट रेडी, गाड़ी का टायर चेंज किया एंड फिर हम लोग जिस होम स्टे में हम लोग रात को रुके हुए थे वहाँ से निकले। ड्राइविंग थ्रू दी हानले विलेज वी अराइव्ड एट द मिल्की वे होम स्टे, जहाँ पर हमारा सेकेंड नाइट के लिए स्टे बुक्ड था। Right, so we are at Milky Way homestay. This is the homestay. वो homestay के ओनर हैं किसांग भाई एंड सामने यहाँ पर ये कुछ ऑब्जर्वेटरी टाइप लगा हुआ है यहाँ पे। आई एम नॉट श्योर व्हाट इट इज, बट था तो कुछ ऑब्जर्वेटरी से रिलेटेड ही। दिस इज हानले और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से उमलिंगला की तरफ, बट पहले बीच में रुककर जो टायर पंक्चर है गाड़ी का टायर पंक्चर ठीक कराएंगे, उसके बाद विल कंटिन्यू टू उमलिंगला। होम स्टे में हमने अपना सामान छोड़ा और वहाँ से सीधा पहुँचे पंक्चर रिपेयर शॉप। जो गाड़ी का एक टायर पंक्चर था उसको ठीक कराया, उसमें तकरीबन वहाँ 1 घंटा और लग गया एंड फाइनली बाय द टाइम वी स्टार्टेड फॉर उमलिंगला तब तक दोपहर के तकरीबन 11 के आसपास बज चुके थे। उमलिंगला इज़ अ माउंटेन पास जो कि लद्दाख में बिल्कुल इंडिया और चाइना के बॉर्डर के पास लोकेटेड है। इसकी ऊंचाई, अगर जो पास के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है उसकी माने तो 19,024 फीट है। अगर आप गूगल पे इसको सर्च करेंगे तो वहाँ पर इसकी ऊंचाई 19,300 फीट लोकेटेड है, बट किसी भी सूरत में ये पास 19,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर लोकेटेड है, which makes it the world's highest motorable road and the world's highest motorable pass. हानले से उमलिंगला तकरीबन 70-72 किलोमीटर के आसपास है और यहाँ तक पहुँचने के 2 रास्ते हैं। जो भी रास्ता आप चुने, उमलिंगला तक जाने के लिए आपको उससे पहले एक पास और चढ़ना पड़ता है। पहला रास्ता फोटीला पास से होता हुआ जाता है। आप हानले से पहले फोटीला पास चढ़ते हैं, दूसरी तरफ उतरते हैं और उसके बाद फिर आप उमलिंगला पास चढ़ते हैं। जो दूसरा रास्ता है, अगर आप उस रास्ते से जाते हैं तो पहले आप नुरबुला पास चढ़ते हैं, फिर आप नुरबुला पास से दूसरी तरफ उतरते हैं एंड उसके बाद फिर आप उमलिंगला पास की तरफ जाते हैं। इसमें जो फोटीला पास वाला रास्ता है वो थोड़ा ज़्यादा लंबा है, बट वहाँ पर सड़क थोड़ी बेटर है। जो नुरबुला पास वाला रूट है वो थोड़ा छोटा है डिस्टेंस में, बट उस तरफ सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस पूरे रूट में इसके जो मार्कर्स हैं वो आगे वीडियो में आई विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल, बट इसका एक मैप भी मैंने क्रिएट किया हुआ है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो इफ़ यू वांट टू टेक अ लुक एट द मैप ऑफ द एंटायर रूट फ्रॉम हानले टू उमलिंगला, दैट यू कैन टेक अ लुक एट दैट मैप एज वेल। एन आइडियल वे टू कंप्लीट दिस जर्नी इज़ टू डू इट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्किट, कि आप एक तरफ से जाएँ और दूसरी तरफ से आ जाएँ, विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी डिड।
व्हाट वी डिसाइडेड वाज कि हम लोग नुरबुला की तरफ से जाएंगे, वहाँ से उमलिंगला पास चढ़ेंगे एंड देन फिर वहाँ से एक पूरा सर्किट कंप्लीट करते हुए फोटीला की तरफ से घूमते हुए वापस आ जाएंगे। तो लविश लामा बनना चाहता है और हमारे साथ केसांग भाई हैं जो उमलिंगला टॉप तक हमारे साथ चल रहे हैं और केसांग भाई लविश को बता रहे हैं कि लामा कैसे बनना है। सिगरेट भी छोड़नी पड़ेगी, सूटा भी छोड़ना पड़ेगा लविश। सो यहाँ तक का अगर मैं रास्ता नरेट करूँ, आई जस्ट नरेट फॉर डायरेक्शंस, तो अगर आप हानले में हो, राइट, सो दैट ओवर देयर इज़ हानले, वहाँ पे हम लोग थे। तो अगर आप हानले में हो तो वहाँ पे एक पंक्चर रिपेयर शॉप है जहाँ पे हमने पंक्चर जुड़वाया था। सो टेक दैट टर्न, वो रोड फिर सीधी वहाँ से उस तरफ आती है, राइट। वहाँ पे फिर थोड़ा सा एक वेट ग्रासलैंड टाइप एरिया है, यहाँ पर बहुत सारे कियांग्स दिखते हैं। और उसके बाद देन यू क्रॉस ए स्मॉल ब्रिज और उसके बाद फिर देन यू कम स्ट्रेट इन दिस डायरेक्शन। यहाँ पे आगे सड़क थोड़ी ख़राब हो जाती है एंड बीच में ग्रासलैंड के साइड में ही एक चढ़ाई है एंड देन उतराई है छोटी सी, लाइक 1 किलोमीटर का। एंड उसके बाद इस जगह पे यू रीच अ पॉइंट जहाँ पर बार्ब्ड वायर्स लगाए हुए हैं। वहाँ मतलब रोकने का नहीं है, कोई है नहीं वहाँ पर, वो सिर्फ इसलिए लगे हुए हैं बिकॉज ये जो ग्रासलैंड है बीच में इसको प्रोटेक्ट करना है। इसके चारों तरफ पूरा फेंसिंग हो रखी है, तो जहाँ पे वो वहाँ बार्ब्ड वायर होगी वहाँ पर कोई होगा नहीं। यू डोंट हैव टू स्टॉप, जस्ट गेट डाउन फ्रॉम द कार, उस बार्ब्ड वायर को खोलो, क्रॉस इट एंड देन पुट द वायर्स बैक इन प्लेस एंड देन उसके बाद ये पूरा कच्चा रास्ता शुरू हो जाता है। वहाँ से फिर देन यू स्टार्ट क्लाइंबिंग अप इन दिस डायरेक्शन। हानले से तकरीबन 7-8 किलोमीटर बाहर आने के बाद इस जगह पर सड़क काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है। इफ़ यू कैन देन हानले में जिस होम स्टे में रुके हुए हो उसके ओनर से बात करके आस्क हिम टू सेंड समवन विद यू हु कैन एटलीस्ट गाइड यू अलोंग द वे, यू नो, गिव यू द डायरेक्शंस। इट जस्ट गेट्स ईजियर दैट वे। इफ़ नॉट देन इस जगह पर पहुंचने के बाद में सड़क थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है, लेफ़्ट राइट दोनों उधर ट्रैक नज़र आएंगे एंड समझ नहीं आएगा कि किस तरफ जाना है। द बेस्ट वे वुड बी कि सामने जो पहाड़ नज़र आ रहा हो, जस्ट टारगेट दैट एंड कीप फॉलोइंग द ट्रैक्स जो उस पहाड़ की तरफ जा रही हैं। इवेंचुअली आपको इसी पहाड़ के ऊपर चढ़ के नुरबुला पास क्रॉस करना है। तो हम लोग अभी चढ़ रहे हैं नुरबुला पास की तरफ। वो उधर सामने हानले नज़र आ रहा है, दैट ग्रीन पैच ऑफ लैंड, और वो छोटा सा जो पहाड़ है उसके ऊपर हानले ऑब्जर्वेटरी है। वहाँ से वी क्रॉस्ड दिस टेरेन और यहाँ से फिर होते हुए वी स्टार्टेड क्लाइंबिंग अप दी नुरबुला पास। बीच में अगर मार्कर की बात की जाए तो अगेन जहाँ पे हम लोग रुके थे, हानले से निकले, एक जो पंचर रिपेयर शॉप है उसकी तरफ टर्न किया, वहाँ से फिर सेम रोड पे यू गो थ्रू दी ग्रास, एक जो ग्रास लैंड है पूरा, यू सर्कल अराउंड द ग्रास लैंड। वहाँ पे फिर यू क्लाइंब अप, वहाँ पर एक मेडिकल आई थिंक सेंटर या फिर हॉस्पिटल छोटा सा बना हुआ है। उसके बाद एक छोटा सा पहाड़ आता है, उसको चढ़ के उतरते हैं, दैन बार्ब्ड वायर आते हैं, यू ओपन द बार्ब्ड वायर, क्रॉस इट ओवर, क्लोज इट डाउन एंड देन यू एंटर दिस पूरा I don't know, desert type area.
इसमें सड़कें कई सारी दिखती हैं, कन्फ्यूजन रहता है, राइट, बट जस्ट वहाँ पे कुछ खंभे वगैरह भी लगे हुए हैं, बीच में छोटे छोटे पोल्स लगे हुए हैं, जस्ट टारगेट दोज एंड उनके साथ साथ थोड़ा सा आगे बढ़ना। एंड सामने की तरफ जो पहाड़ नज़र आ रहा है, जस्ट टारगेट के जो सामने जो एक पहाड़ दिख रहा है, मतलब वहाँ से अगर आप आ रहे हो तो सामने से ये पहाड़ नज़र आता है, दिस वन, एंड जस्ट टारगेट के इस पहाड़ की तरफ ही आपने आगे बढ़ना है, राइट। सो लेट्स कंटिन्यू टुवर्ड्स नुरबुला एंड देन वहाँ से फिर उमलिंगला एंड देन वहाँ से फिर नीचे उतरते हुए विल क्रॉस ओवर फोटिला। नुरबुला की चढ़ाई वॉज रियली समथिंग। इट वॉज अ स्टीप इनक्लाइन, एकदम खड़ी चढ़ाई, वो भी एक ऐसे कच्चे रास्ते पर जो कहीं कहीं पर गीला था, स्पेशली अराउंड द टर्न्स, जिसकी वजह से लूप्स पर गाड़ी मोड़ना इट वॉज रियली गेटिंग ट्रिकी। फोर बाई फोर डालने की ज़रूरत कहीं नहीं पड़ी, बट सारे लूप्स पर आई थिंक फॉर अ गुड 5 और 6 किलोमीटर्स थार पहले या सेकंड गियर में ही चढ़ी। थार थी तो कोई ज़्यादा ख़ास दिक्कत नहीं हुई, बट आई एम प्रीटी श्योर अगर कोई और छोटी गाड़ी होती तो पक्का ऑन दीज लूप्स इट वुड हैव स्टॉल्ड, या फिर अगर बाइक भी होती तो भी स्टॉल तो पक्का होती। इफ़ यू आर गोइंग टू उमलिंगला ऑन अ बाइक, आई विल हाईली रिकमेंड दैट यू गो फ्रॉम फोटिला साइड एंड देन क्लाइम डाउन फ्रॉम नुरबुला साइड। बाइक लेकर नुरबुला साइड से चढ़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट एनीवे आफ्टर अ गुड ऑफ-रोडिंग फन ऑन द लूप्स ऑफ नुरबुला पास, वी फाइनली अराइव्ड एट द टॉप ऑफ द पास। Right, so now we are standing at the top of Nurbula. सामने फ्लैग्स हैं, उधर वो फ्लैग्स हैं, और हम लोग उस तरफ से चढ़ कर आए हैं, वो सामने वैली में हानले है। तो यहाँ से ये रोड चढ़ती है यहाँ नुरबुला टॉप, और यहाँ से इफ़ यू सी दैट वो सामने सड़क दिखाई दे रही है, राइट। यहाँ पे आने के बाद डू नॉट टर्न राइट, वो जो सड़क सीधी सड़क जा रही है दैट गोज टुवर्ड्स चाइना बॉर्डर, आगे आर्मी पोस्ट है। वंस यू आर हियर एट द नुरबुला टॉप, गो स्ट्रेट, सामने वो सड़क है, राइट मत मुड़ना, यहाँ से टेक लेफ्ट, यहाँ से फिर नीचे उतरना है। दिस इज नुरबुला एंड इट इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल passes that I have ever been on. Simply amazing scenery out here. नुरबुला के टॉप के आसपास हमें पक्की सड़क दिखाई दे गई थी। यहाँ की राइट हैंड साइड में अराउंड 3-4 किलोमीटर और घूम कर आ रही थी, जहाँ पर वो बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर नुरबुला टॉप लिखा हुआ है। बट रादर देन ड्राइविंग फॉर अनदर 3-4 किलोमीटर्स, हमें एक ये कच्ची सड़क दिखाई दी एंड वहाँ से हमने सीधा पहाड़ के ऊपर ही गाड़ी चढ़ा दी। बट इफ़ यू वांट टू गेट अ फोटो क्लिक्ड इन फ्रंट ऑफ दैट नुरबुला बोर्ड, देन यहाँ पर पक्की सड़क दिखाई देगी, जस्ट फॉलो दैट। वहाँ पे आगे वो 3-4 किलोमीटर जाके घूम कर आती है, जहाँ पर नुरबुला टॉप का बोर्ड लगा हुआ है। यू कैन गेट योर फोटो क्लिक्ड एंड देन फिर वहाँ से यू टर्न लेके यू विल स्टार्ट ड्राइविंग डाउन हिल। वी स्पेंड सम टाइम एट द टॉप ऑफ द पास हियर और देन वहाँ से फिर हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू की। थोड़ा आगे जाने के बाद हमें पक्की सड़क मिल गई, वहाँ से वी टर्न लेफ्ट एंड देन वी स्टार्टेड ड्राइविंग डाउन हिल टुवर्ड उमलिंगला पास। सीनरी यहाँ पर आकर काफ़ी इम्प्रूव हो गई। वी वर ड्राइविंग राइट नेक्स्ट टू अ स्मॉल रिवर एंड व्यूज़ वर ब्यूटीफुल ऑल अराउंड। आई थिंक वी मस्ट हैव ड्रिवन फॉर अबाउट 10 और 12 किलोमीटर्स, जिसके बाद हम लोग उस पॉइंट पर पहुँचे जहाँ से राइट हैंड साइड की तरफ उमलिंगला के लिए सड़क कटती है।
ऑलराइट, सो ये वो जगह है जहाँ से उमलिंगला के लिए सड़क कटती है। लेट मी एक्सप्लेन द रूट अ लिटिल बिट। तो इस जगह को चिजुमले कहते हैं, मतलब लिखा चिजुमले जाता है, बट इसको प्रोनाउंस यहाँ पे लोकल लोकल डायलेक्ट में इसको चिजुम बोलते हैं इस जगह को। तो यहाँ से ये सड़क जो कट रही है ये जाती है उमलिंगला पास। यहाँ से तकरीबन 22 या 23 किलोमीटर की चढ़ाई है। ये जो सड़क सीधी जा रही है ये जाती है यहाँ से नुरबुला टॉप, जहाँ से हम लोग उतर के आए थे, और वहाँ से फिर वही सड़क आगे जोरसार करके जो लास्ट चेक पोस्ट वगैरह है आर्मी का, वहाँ पे अलाउड नहीं है, वहाँ चला जाता है। बट यहाँ से फिर नुरबुला टॉप से नीचे उतर के यू कैन गो टू हानले। एंड ये जो सड़क सीधी जा रही है ये जाती है फोटिले की तरफ, और यहीं पे आगे फोटिला पास पड़ता है जो कि हम रिटर्न में भी ले रहे हैं। एंड वहाँ से फिर उतर के हम लोग हानले चले जाएंगे। बट सेम सड़क अगर आप हानले नहीं जाना चाहते दैन यू कैन टेक अ डिवर्जन टुवर्ड्स कोयूल एज वेल, बट दिस इज़ वेयर यू विल हैव टू टेक द टर्न। This is the spot, so you can either come from Nurbula top or you can come from Fotile. So actually ये पूरा एक सर्किट बन जाता है। You can come from Fotile, यहाँ से उमलिंगला टॉप, यहाँ से नीचे उतर के you can go to Nurbula top and वहाँ से हानले, or you can do it the other way around, जो कि हम कर रहे हैं। पहले Nurbula top चढ़े, फिर उमलिंगला, एंड यहाँ से अभी Fotile होते हुए हम लोग हानले पहुँच जाएंगे। यहाँ से हमने ब्रिज क्रॉस किया एंड देन वी स्टार्टेड ऑन द फाइनल लैप ऑफ आवर जर्नी, द लास्ट 22 किलोमीटर्स टू उमलिंगला टॉप। सड़क की कंडीशन काफ़ी अच्छी थी एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट उमलिंगला की चढ़ाई इतनी बहुत ज़्यादा ख़ास मुश्किल भी नहीं थी। यहाँ पे आके मौसम एकदम से बदल गया। पहले हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई और उसके बाद बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई। बहुत ही आसानी के साथ हम लोग उमलिंगला पास ऑलमोस्ट चढ़ ही गए थे। तकरीबन 5 किलोमीटर पहले हमें एक जगह एक महिंद्रा पिकअप ट्रक खड़ा दिखाई दिया। उन लोगों ने हमें रुकने का इशारा किया और मैंने गाड़ी रोक भी दी। नहीं आएंगे सर, थोड़ा गाड़ी में प्रॉब्लम हो गया ना, टॉप तक जा सकते हैं, एडजस्ट हो सकते हैं। इट टर्न्ड आउट कि इस पॉइंट से आगे इनकी गाड़ी ऊपर चढ़ नहीं पा रही थी। पास का टॉप यहाँ से अभी तकरीबन 5 किलोमीटर और था एंड इन लोगों ने हमसे लिफ्ट मांगी। अब थार के अंदर ऑलरेडी 3 लोग बैठे हुए थे और जो लोग हमसे लिफ्ट मांग रहे थे वो 5 और थे। सो आई सेड कि देयर इज़ नो वे कि आप 5 लोग पीछे गाड़ी में बैठ पाओगे, बट इन लोगों ने कहा कि दे विल मैनेज। सो आई सेड ओके, एंड सरप्राइजिंगली समहाउ ये 5 लोग गाड़ी में पीछे फिट भी आ गए। तो अब सीन ये था कि उमलिंगला पास के लास्ट के 5 किलोमीटर मेरी थार 8 लोगों को बिठाकर चढ़ रही थी। All right, so we are on the top of the world's highest motorable road, उमलिंगला पास। एंड किस्मत देखो कि हमारे यहाँ आते ही स्नोफॉल या फिर हेल स्टॉर्म जो भी कहना चाहो स्टार्ट हो गया है। एंड मैन इट जस्ट एड्स टू द ओवरऑल चार्म एंड ओवरऑल प्ले, यू नो, ओवरऑल चार्म ऑफ द प्लेस। This is a moment I'm not going to forget for the rest of my life. इसके बाद मैं कितनी बार उमलिंगला आऊँ, राइट? दोबारा एडवेंचर करूँ ना करूँ, दोबारा आऊँ ना आऊँ, आया भी। तो ये जो मोमेंट है इस वक्त हेल स्टॉर्म के साथ या फिर स्नोफॉल जो भी कहो इसके साथ, दिस इज़ अ मेमोरेबल मोमेंट। I'm speechless right now, but फिर भी मैं बोले जा रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या। But here is the pass. It's the Thar. यहाँ पर एक ऑक्सीजन कैफ़े बना हुआ है पर वहाँ पे, बट वो बंद है इस वक्त।
यहाँ एक छोटा सा ये हट है, रेस्टोरेंट है जहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए मिल सकता है। एंड ये लविश है। एंड दैट्स इट, दैट वाज ज़ुमलिंगला फॉर यू। पास के टॉप पर हम तकरीबन 1 घंटा रुके। वहाँ पर एक आर्मी का कैफेटेरिया था, वहाँ पर कुछ खाया एंड उसके बाद देन वी स्टार्टेड आवर रिटर्न जर्नी। सेम रोड से वापस ड्राइव डाउन करते हुए 22 किलोमीटर के बाद हम लोग एक बार फिर उसी ब्रिज पर पहुँचे जहाँ से हमने उमलिंगला के लिए राइट टर्न लिया था। For our return journey to Hanle, we decided to take the Fortila route. तो उस ब्रिज से हमने फिर राइट टर्न लिया and now it was time to cross our third high altitude pass for the day, Fortila. Hanle side, so this is where you will climb down from. This is the road. यहाँ मतलब बोर्ड दिखा रहा है कि it goes to Hanle. But अगर आप उमलिंगला की तरफ से उमलिंगला के जाना है and if you are coming to from Hanle, तो यहाँ से उतर के आप यहाँ पे उतरोगे and from here you have to take a U-turn and this is the road that goes to Chizum and Chizum से फिर climbs up to उमलिंगला पास। यहाँ जो सड़क सीधी जा रही है दिस गोज़ टूवर्ड्स कोयूल, जो यहाँ से आई थिंक 15 किलोमीटर के आसपास है। सो इफ़ यू इफ़ यू स्टार्टेड फ्रॉम नुरबुला टॉप, उस तरफ से अगर आए हो देन आप इधर से होते हुए आओगे एंड यू हैव टू टेक अ यू टर्न इन दिस डायरेक्शन। अगर आप हानले की तरफ से इधर फोटिला की तरफ से आ रहे हो देन दिस इज़ वे यू विल क्लाइम डाउन एंड देन यू नीड टू टेक अ यू टर्न एंड गो इन दैट डायरेक्शन। पीछे जो मेरे सड़क है दिस इज़ वन दैट गोज़ टू कोयूल। The benefit from that, that is the benefit of coming from Fortila is कि इस तरफ से सड़क पक्की है, it's much better। जबकि नुरबुला की तरफ से अगर चढ़ोगे या उस तरफ अगर जाते हो तो जो नुरबुला वाली टॉप है अराउंड 17 से 20 किलोमीटर का स्ट्रेच है, काफ़ी ख़राब है, सड़क टूटी हुई है। और नुरबुला की चढ़ाई तो आई मीन ख़राब रोड के ऊपर इट्स रियली अ sharp turns and really a steep drive uphill. But anyway, we are going back to Hanle, so this is the turn that we will take and we'll climb up to Fortila Pass and we'll go down to Hanle.
उस तरफ से चढ़ कर आए हैं। वो सामने सड़क दिख रही है, बट वो छोटा सा पैच ही है जो कि टार्ड है। व्हेन यू स्टार्ट क्लाइंबिंग फोटिला तो कुछ हद तक मतलब सड़क पक्की है और उसके बाद सड़क कच्ची हो जाती है। एंड दिस इज़ द टॉप। वो सामने जो कर्व्स दिख रही हैं वहाँ से ऊपर चढ़ के देन द रोड कम्स हियर एंड दिस इज़ द टॉप। बहुत तेज़ है यहाँ पर। The views are of course amazing. इस पास के सामने ट्रस्ट climb this pass from Koyur side या फिर उमलिंगला करके if you are climbing Fotila pass, trust me when I say this, उमलिंगला मजाक लगता है इस समय। You don't believe me? Try it out. नुरबुला की तरफ से उमलिंगला चढ़ना और उमलिंगला से फिर यहाँ फोटिला की चढ़ाई चढ़ना, लगेगा उमलिंगला बच्चों का खेल था। असली चढ़ाई तो फोटिला की है। मुझे तो लग रहा था कि कहीं उमलिंगला के नाम पे धोखा तो नहीं दिया जा रहा कि वो कोई और पास और उमलिंगला ही है। सीरियसली आई मीन, एक तो बहुत लंबी चढ़ाई है, बहुत लंबे कर्व्स हैं, बहुत स्टीप है, सड़क ख़राब है एंड मतलब सीरियसली फोटिला के सामने उमलिंगला कुछ नहीं लगता। एनीवे, अभी हम यहाँ से वी गोना ड्राइव डाउन एंड उस तरफ के यहाँ पे है, दैट्स वेयर वी आर हेडेड। फोटिला क्रॉस करके वी स्टार्टेड ड्राइविंग डाउन टुवर्ड हानले। जो उमलिंगला की एक्चुअल चढ़ाई है, जो आप एक 19,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते हो, वो चढ़ाई एक्चुअली उमलिंगला पास की नहीं है, बट वहाँ तक पहुँचने के लिए उससे पहले जो 2 पासेस आपको क्रॉस करने पड़ते हैं, उन पासेस की चढ़ाई है। चाहे आप नुरबुला की तरफ से आएँ या फिर आप फोटिला की तरफ से आएँ, जो एक्चुअल एल्टीट्यूड गेन होता है वो इन दोनों पासेस को चढ़ते हुए गेन होता है। उसके बाद आप इस पास को क्रॉस करके दूसरी तरफ उतरते हैं एंड फिर उमलिंगला के लास्ट के 22 किलोमीटर तो एक आसान सा मजाक लगता है। जो एक्चुअल चढ़ाई है इस पास की, वो या तो नुरबुला की है या फोटिला की है। उमलिंगला की चढ़ाई इतनी मुश्किल नहीं है, वो सिर्फ 22 किलोमीटर का एक बहुत आसान स्ट्रेच है। पर उस स्ट्रेच तक पहुंचने के लिए आप उससे पहले जो एक पास क्रॉस करते हैं, चाहे फोटिला हो या नुरबुला हो, वो पास एक्चुअल में इस बात का एहसास दिलाता है कि आप एक बहुत ही ऊंचाई वाली जगह पर जा रहे हैं। द रोड वॉज रियली बैड अराउंड द टॉप ऑफ फोटिला पास, पर जैसे जैसे हम लोग नीचे उतरे, सड़क की कंडीशन एक बार फिर ठीक हो गई एंड फाइनली अपना उमलिंगला का टूर ख़त्म करते हुए वी रीच्ड बैक हानले। Right, so we have driven down now to Hanle. Let me just show you कि ये कट एक्चुअली है कहाँ पर है। ये सामने ऊपर पहाड़ के ऊपर हानले गोम्पा है, वो उस तरफ सामने हानले है। ये जो है गोम्पा के लिए ब्रिज है एंड ये इस तरफ से सड़क आती है पैंगोंग से। वी आर कमिंग लोमा की तरफ से। लोमा यहाँ से 50 किलोमीटर है। सो दिस इज़ वेयर यू विल कम फ्रॉम। गाड़ी को निकलने देते हैं, शोर आएगा। ऑलराइट, सो इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम लोमा, आप उस तरफ से आओगे, यहाँ से दिस रोड विल कम, यहाँ से यू विल टर्न हियर, डू नॉट क्रॉस दैट ब्रिज बिकॉज वो ब्रिज सिर्फ घूमपा जाता है। यहाँ से कंटिन्यू स्ट्रेट एंड वो उधर सामने हानले है। वहीं पर सारे गेस्ट हाउस, होटल्स, होम स्टेज वगैरह सामने सारे हैं। और वो उस पहाड़ के ऊपर जो एक छोटा सा गुम्बद जैसा दिख रहा है, दैट इज़ दी ऑब्जर्वेटरी। तो अगर हानले जाना है तो पहली बात तो ये कि ब्रिज क्रॉस मत करना बिकॉज ये सिर्फ घूमपा जाता है, सीधा जाना है यहाँ से। एनीवे, सो दिस इज़ वेयर यू विल कम फ्रॉम एंड इससे जस्ट पहले एक ये यहाँ पर कट है जो कि एक्चुअली फोटिला पास की तरफ जाता है। वो पास क्रॉस करके यू विल रीच फोटिले एंड देन वहाँ से फिर यू विल गो टू उमलिंगला एज अ मार्कर। यहाँ पर एक ये बोर्ड भी लगा हुआ है दैट टेल्स यू कि यहाँ से फोटिले 55 है, फोटिला 28 किलोमीटर है एंड देन बाकी तो नीचे वाले रोज़ इस तरफ है।
Alright, so this is how you can complete the circuit of Umlingla. या तो इस तरफ से चढ़ के नुरबुला की तरफ से उतर जाओ, इन दैट केस यू विल कम फ्रॉम दैट साइड, या फिर उधर से चढ़ोगे नुरबुला की तरफ से एंड ये पूरा एक सर्कल काटते हुए यू विल क्लाइंब डाउन हियर. It had been a tiring journey, so time to head to our homestay. इसके बाद कुछ ख़ास नहीं हुआ. हानले आते आते हम लोगों को शाम हो गई थी. We still had some daylight left, so we thought of going to the Hanle Observatory. Observatory में हमने कुछ टाइम स्पेंड किया. उसके बाद then we came back to our homestay and then we just called it a day. And that was it. That was our trip to Umlingla. इसके बाद the next day we went back to Leh via the Chumthang route, which is what I'll be posting in the next video. पर इस वीडियो में इतना ही. Thank you so much for watching. I'll see you guys in the next video.